नमस्कार, मैं अमन दीक्षित, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ राजी चौक इलाके में और दिल्ली चुनाव में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। सारी पार्टियों ने अपने अपने दावे देने शुरू कर दिए हैं। जोरों शोरों से तैयारी लगी है, इधर उधर रैली, सब उम्मीदवार अपनी अपनी रैली करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज हम राजी चौक में कुछ लोगों से जानेंगे कि उनकी दिल्ली चुनाव पे क्या राय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश पांडे। फिर किसको वोट जा रहा है इस बार? केजरीवाल को, क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि कोरोना के टाइम में भी उन्होंने हमारे ड्राइवरों के लिए काफ़ी कुछ किया। अभी भी वो कुछ दे ही रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। सारी पार्टियां चिल्ला रही है कि मैं ये करना, मैं वो करना, मगर जब से केजरीवाल है दिल्ली के लोगों को काफ़ी बेनिफिट है, महिलाओं को बेनिफिट है, सबको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, बस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये सिर्फ चिल्लाने वाली बात है कि मैं अच्छा, केजरीवाल बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कोई भी हो, सब एक ही है, लेकिन केजरीवाल की तरफ ठीक है कि ये लोग काम करते हैं। सभी लोग फील्ड में काम करते हैं, उतरते हैं नीचे मार्केट में, सबके साथ रहते हैं। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है तो खड़े होते हैं। तो वैसे आप कहाँ से हो? वैसे मैं बिहार से हूँ। नहीं, दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ। लक्ष्मीनगर में क्या हाल है? कौन सरकार आ रही है? बढ़िया हाल है। किसकी? अवध उधर जीतेंगे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत योग्य आदमी है, उनसे अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा। पटपरगंज से। हाँ, अवध हो जो पटपरगंज। पटपरगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी पटपरगंज ही है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अभी हाल ही में केजरीवाल जेल में रह के आए थे शराब घोटाले में, तो उससे आपको लगता है कि दिल्ली में असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। जेल कौन नहीं जा रहा है? सब जा रहे हैं। कौन नहीं जा रहा है? किस पार्टी का नेता नहीं जा रहा है? कौन चोर नहीं है? ये तो एक लेबल लगा दिया कि हाँ ये किया वो किया, करते तो सब है वही काम। पिछले चुनाव में केजरीवाल ने वादे किए थे, इस बार चुनाव में उन्होंने फिर वादे किए कि महिला को ये देंगे, महिला को वो उसने देंगे। अपना कौन सा वादा पूरा नहीं किया, जरा आप बताइए मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उसने वो तो जो बोला वो सब किया। वो तो आप बताओगे ना। मैं वही कर रहा हूँ। मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूँ कि उसने जो बोला वो किया। और उसने भी जितना भी बात बोला था उसने सब वादे पूरे किए अपने। पब्लिक को क्या चाहिए, एक बात बताऊँ, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसके उनके बिजली फ्री करने से 1000 रुपये का बचत है, पानी फ्री करने से बचत है। बिजली फ्री का है? 200 यूनिट फ्री है ना। हाँ। तो 200 यूनिट बहुत होता है आम आदमी के लिए। तो आपका 200 यूनिट नहीं आ पाता? आता है, ऊपर आता है तो हम पेमेंट देते हैं। हाँ। 200 के नीचे जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो बेनिफिट है। और केजरीवाल ने बोला कि मैंने पिछले चुनाव में वादे किए थे कि दिल्ली में नलों से ऐसा पानी आएगा कि आप सीधा पी सकते हैं, मैं रोडें बनवा दूंगा, मैं जमुना को साफ करवा दूंगा। तो उन्होंने जब बोला कि मैं मानता हूं कि मैंने पिछले 5 साल में ये सब नहीं कर पाया, आप मुझे दोबारा 5 साल दीजिए, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमारा मत ये है कि एक बार उसको चांस और देना चाहिए, क्योंकि वो जेल चले गए, कुछ फाइल साइन नहीं हुई, कुछ पेमेंट नहीं हुआ, काम डिले हुआ, काम रुक गया, लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। पानी की डिस्टर्बेंस थोड़ा टाइम थी, लेकिन पानी जो मिलता है हमारे यहाँ, हम जहाँ जिस कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, प्योर मिनरल वाटर जैसा पानी मिलता है। प्योर मिनरल वाटर जैसा मिलता है। बट पीछे काफ़ी टाइम से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट दिक्कत है नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा इमरान। मैं भाई यहाँ का नहीं हूँ, बाहर से हूँ। आपका क्या नाम है? समीर नाम है भाई, समीर। किसकी लहर दिख रही है इस बार दिल्ली में? नहीं, मैं देखो कोई भी आ जाओ, हमारे लिए तो सब बराबर ही हैं। किसकी सब बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं, सब बराबर ही है। काम हमने वही टैक्सी की। पर अभी ऐसा एक लॉ आया नहीं है कि सबको वोट दे सकते हैं। वोट तो एक को ही देते होगे। अब देंगे, किसी न किसी को तो देंगे। हमारा वोट वैसे है नहीं यहाँ पे। हमारा यूपी से है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पृथ्वीराज है। दिल्ली से हो? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, द्वारका से। दिल्ली में किसकी सरकार लग रही आएगी? मेरे हिसाब से केजरीवाल की आनी चाहिए सर। क्यों? बस केजरीवाल से एक ही रिक्वेस्ट है, जो ये हमारे एमसीडी का टूल है, हम बाहर से आते हैं जब यहाँ घुसते हैं दिल्ली में, तो एमसीडी का टूल, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एमसीडी टूल जो है उसको ख़त्म किया जाए। बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है बॉर्डर पे और बहुत परेशानी होती है। बहुत बदतमीजी करते हैं वो एमसीडी वाले। ठीक है, क्या क्या बदतमीजी करते हैं? गाली गलौज करते हैं वो, और लाइन में भी लगते हैं, फिर भी गाली गलौज करते हैं वो। हमसे केजरीवाल से यही रिक्वेस्ट है कि एमसीडी का टूल ख़त्म होना चाहिए। हम ड्राइवरों से यही, पूरे दिल्ली के ड्राइवर, जनपद ड्यूटी ग्रुप से हैं हम। दिल्ली में जनपद ड्यूटी ग्रुप है, हम उनसे बिलोंग करते हैं। टूरिस्ट काम है हमारा। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो क्या लगता है इस बार अगर आम आदमी सरकार आती तो क्या काम करेगी वो? आपके हिसाब से क्या काम करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे, काम पहला यही करें, एमसीडी टूल ख़त्म करें बस।
टूरिज्म को बढ़ावा टूरिज्म को बढ़ावा होना चाहिए। और जो फालतू के जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो केजरीवाल थोड़ी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। टूरिज्म जो है स्टेट गवर्नमेंट के है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अभी तक हमें ये नहीं पता टूरिज्म मिनिस्टर है कौन। ये तो खाली बस राजनीति, कुर्सी कुर्सी, बस ये हिंदू मुस्लिम, ये इससे कोई काम थोड़ी चलता है हिंदू मुस्लिम करवाने से। आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी करती है? सबसे ज़्यादा बीजेपी कर रही है, और कौन कर रहा है? तो फिर लगता है बीजेपी आएगी। हैं, मुश्किल है, मेरे को नहीं लगता। केजरीवाल ने हमें लॉकडाउन में हमें 5-5 हज़ार रुपये 2 बार ही दिए। हम उनका धन्यवाद करते हैं, जो बिल्कुल हमें दिया उन्होंने। बस एक ही रिक्वेस्ट है केजरीवाल से, एमसीडी उनके अंडर में एमसीडी खत्म होनी चाहिए बस। अच्छा, जो अभी उन्होंने वादे किए हैं लगता है पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे। देखो वादे तो कोई पूरा नहीं करता। अब जैसे केजरीवाल शुरू से करा, अब ये भी उन्हीं की चाल चलन पे चल रहे हैं। वो 2000 देता, 1500 देता, ये 2500 कर रहे हैं। वो भी कांग्रेस भी 2500 कर रही है। सब उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अच्छा। फ्री में रेवड़ियाँ बांटना ये ठीक नहीं है। लोगों को अपने काम पे दम पे काम करना चाहिए। ये फ्री में नहीं कि चक्करों में फ्री में पड़े रहे। तो फ्री की रेवड़ियाँ कौन नहीं बांट रहे? सभी बांट रहे हैं। पहले केजरीवाल ने बांटी, फिर बीजेपी बढ़ा चढ़ा के बांट रही है। वो 2000 देता है, 2500 दे रहे हैं। कांग्रेस भी 2500 दे रही है। अच्छा, आपकी आपकी एज क्या है? हैं? एज क्या है? मेरी 64। 60 साल से ऊपर अभी संजीवनी योजना लागू करी है। अब ये तो हमें पता नहीं करी, हमने तो कभी गए नहीं इसमें। हैं? अभी तक मिली नहीं, हमें गए नहीं, फार्म ही नहीं भरा हमने अभी तक। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार, कहाँ से हो? दिल्ली से ही। किसकी लहर दिख रही है फिर दिल्ली में? दिल्ली में जो भी है सामने आ जाएगा पता। सामने तो आ ही जाएगा, फिर भी किसी को तो वोट देते होगे। क्या बोल सकते हैं, अभी बीजेपी प्रमोट कर रही है इस बार। बीजेपी जीतेगी? जीतने की अलग बात है, प्रमोट कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी वोट डाला है, क्यों? भाई काम कर रहा है उन्होंने। बीजेपी ने? दिल्ली में नहीं कर रहा, दिल्ली में है सरकार ही कहाँ उनकी, ये बताओ ना आप। दिल्ली में सरकार होती क्या तो वो लगता काम है करते। बीजेपी हरा पाएगी आम आदमी को? श्योर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जैन। तो सुरेंद्र जैन जी, किसकी लहर दिख रही है इस बार दिल्ली में? इस बार दिल्ली में बीजेपी की लहर दिख रही है। कैसे? तो लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट दिल्ली में हुआ नहीं है। खाली फ्री का चक्कर में जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। इसलिए बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट होगा, तो फंड भी आएंगे। आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आएंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो आपके हिसाब से आम आदमी ने कुछ काम नहीं किया? आम आदमी ने खाली फ्री बांटा और काम कुछ नहीं किया। बिजली फ्री, बिजली वो भी फ्री नहीं है। वैसे कहते हैं कि फ्री है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो जनता से लेके टैक्स का वो लोगों को दिया है। बाकी तो डेवलपमेंट उन्होंने नहीं किया। इतनी गंदी है दिल्ली, जमुना गंदी है, बहुत सारे काम उन्होंने नहीं किए दिल्ली में। जो इसलिए दिल्ली 10 साल पीछे हो गई। जो पहले 10 साल आगे होनी थी वो पीछे हो गई 10 साल। गंदगी इतनी, सफाई नहीं, हाँ, तो वो पीने का पानी नहीं है साफ। तो वही तो हम केजरीवाल बोलते हैं कि हम पिछले 5 सालों में मान दो मैं नहीं कर पाया, मुझे फिर से 5 साल चाहिए। तो क्या दोगे आप? ऐसे कैसे देंगे? जो 5 साल हमारे वो लौटा दो। जो हमारे 5 साल 10 साल उन्होंने खराब किए वो लौटा सकते हैं केजरीवाल? वो नहीं लौटा सकते, तो हम आगे कैसे दें उनको 5 साल और? हम रिस्क नहीं ले सकते और 5 साल उनको देंगे। वो तो फिर वही कहेंगे कि हमको एलजी ने काम करने नहीं दिया, हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे। अब जब तुमको काम ही नहीं करने दे रहे बीजेपी वाले, एलजी, तो फिर तुम क्यों आ रहे हो? फिर तुम आओगे, फिर वही बहानाबाजी करोगे कि हमको काम नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं काम करने, बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो तुम्हारे ऊपर हम दावा नहीं खेल सकते, दाव नहीं खेल सकते अब और आप 5 साल। तो आपको किस बेसिस पे लग रहा है कि बीजेपी आएगी इस बार? बीजेपी आएगी कि भाई उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगी। डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ इनकी है, जिस स्टेट में, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं तो काम उनके अच्छे हो रहे हैं। मैं किसी पार्टी से हूँ नहीं वैसे, पर मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, पर दिल्ली में आधे से ज़्यादा केजरीवाल की लहर है। तो आपको क्या लगता है फिर भी बीजेपी आएगी क्या? मुझे तो ये लग रहा है बीजेपी आएगी। अभी केजरीवाल ने हाल ही में बहुत कुछ वादे किए हैं, ये योजना वो योजना, क्या लगता है पूरी होंगी वो इस बार चुनाव के बाद? कहाँ से पूरे करेंगे वो? फंड नहीं होगा, फंड सारा बांट देंगे, डेवलपमेंट तो कुछ कर नहीं पाएंगे वो। जो काम करना है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना जमुना साफ कर पाएंगे,
ना वो पानी स्वच्छ दे पाएंगे, ना रोडें सड़कें अच्छी कर पाएंगे। कहाँ से करेंगे? जो अब तक नहीं किए वो आगे कहाँ से कर देंगे? कैसे भरोसा करा जाए? करते तो अब तक करके दिखाते ना कुछ। आपका वोट इस बार बीजेपी को जा रहा है फिर? हाँ जी बिल्कुल। वैसे दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं त्रिनगर। कौन जीत रहे थे त्रिनगर से? बीजेपी। बीजेपी। सबल सिंह। सबल सिंह की जी किसकी सरकार लग रही है इस बार दिल्ली में? सर जी बीजेपी की। कैसे जान सोची का सर, कैसे कैसे? काम जैसे मतलब कि क्योंकि क्योंकि पिछले 3 बार से आम आदमी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, बीजेपी की इस बार कैसे लग रही है? इसमें ऐसा जैसे मतलब अरविंद केजरीवाल जिन वादे उन्होंने करे थे वो सही से मतलब उतरे नहीं, हो जो उन्होंने वो तो मानते हैं, कहते कि मैं नहीं कर पाया, इस मुझे फिर से 5 साल और चाहिए। सर 10 साल कम नहीं होते ये कि इंसान को पहले हम तो अभी सरकार बीजेपी की। आप इधर आ जाइए। क्योंकि पब्लिक को उनको देखो चुन के दिया है, उन्होंने बोला कि हम आम आदमी का वो करेंगे, वो भी मतलब वो सफाई में या किसी उसमें कोई खास और नहीं हुआ, ठीक है। फिर वो जो जगह जगह बढ़ गई जैसे चुनाव के चक्कर, कभी हरियाणा, कभी वो वहाँ बेंगलोर में, कभी कहीं तो पहले उनको मौका दिया था दिल्ली की जनता ने कि तुम दिल्ली को संभालो, पहले दिल्ली को अच्छा स्टेट बनाओ, अच्छा ठीक है। स्कूलों का और इसका स्वास्थ्य का उनका थोड़ा अच्छा करा है, उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है। बट जो ये इधर उधर की राजनीति में जो पड़ गई, बाहर की दिल्ली को छोड़ के दिल्ली की जनता ने चुन कर दिया, एक बार मिलजुल के बने, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था, देखो जनता ने फिर दोबारा चुना, अकेली बहुमत से उनको कांग्रेस से छड़ के बीजेपी से छोड़ के पब्लिक उनको चुना था। अब आप भी देख रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अब इस चैनल को चला रहे हैं, किसको वोट जा रहा है इस बार? तो वो पहले तो हम देखो कांग्रेस के थे, कांग्रेस को दिया गाँव तो पहले हाँ जी, मतलब पिछले चुनाव में पहले तो बीजेपी है, बीजेपी को दिया था। और मेरा भी वैसे कार्ड हमारा यूपी का है, राशन कार्ड मेरा वोटर दिल्ली में वोटर नहीं है आपका? दिल्ली में मेरा यूपी का। हाँ जी। आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी, किसकी लहर दिख रही है इस बार आपको? अभी तो कुछ कहने की कुछ वो नहीं है कि अभी क्या कह सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी, और क्रेज तो अभी लग रहा है कि बीजेपी का ही है, परंतु हम कैसे लग रहा है बीजेपी? मतलब अभी तो कुछ ऐसा कुछ आंकड़े बता नहीं सकते हैं कि क्या है कैसे है, परंतु हम तो आम आदमी वाले हैं, ठीक है। हम केजरीवाल सरकार से है, और जो भी है कि अब सेंटर में बैठी हुई है बीजेपी की सरकार, तो क्या जब उसको बजट ही नहीं मिलेगा तो कैसे कोई काम कैसे किया जाए, कोई काम कैसे करेगा, ठीक है। उसको कोई बजट नहीं मिलता है तो सेंटर में मोदी उस पर आक्रोश हो जाती है, कभी भी कहीं उसको जेल भिजवा देती है, कभी कुछ कर देती है। तो मतलब ऐसा है कि उसका उनके बीजेपी के का मतलब ये है कि पार्टी को ख़त्म करने की हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी ने कई वादे किए हैं, तो आपको लगता है इस चुनाव में पूरे होंगे? अभी वादा तो सारे पार्टी करती है, कांग्रेस बोलती है कि मैं करूंगी, बीजेपी बोलती है मैं करूंगा, आम आदमी बोलती ऐसे तो कुछ पिछले 3 बार से भी आम आदमी सरकार है, तो आपको लगता है जो पहले वादे किए थे पूरे किए हैं जो इस बार? किसी ने भी वादे, अभी तो कोई वादे हम तो नहीं देख रहे हैं कि कोई वादे। एक तो एक ही चीज़ दिख रही है आम आदमी का कि लेडीज़ों के लिए कि बस फ्री है, अभी ठीक है बस फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है। अभी आप दिल्ली से नहीं हो क्या? मैं दिल्ली से ही हूँ। तो दिल्ली में रह के तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी नहीं है अभी तो, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है इस चीज़ में। अभी हाल ही में केजरीवाल ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान किया, अभी मिला, मैं बता रहा हूँ आपको, पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, मिला। बुढ़ापों के लिए संजीवनी योजना, इतनी योजना लागू कर रहे हैं वो आए दिन। लाने से मतलब योजना लाने से बोलने से कुछ नहीं होता, जब मिलेगा तब जाके उस चीज़ को हम जब मिलेगा है। तो ऐसे तो हम भी अभी बीजेपी वालों ने कह रहे कि हम भी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, तो ऐसे जब तक दिया नहीं तो तब तक कैसे बोलेंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं है कि वादे करते हैं तो वादे तो सभी करते हैं, तो उसके वादे निभाना भी तो चाहिए ना। हमारे साथ एक यूथ जुड़ गए, क्या नाम है बेटा आपका? अमरजीत। अमरजीत, किसकी वोट देते हो? हाँ। किसकी लहर दिख रही है इस बार? इस बार आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही दिखती है। क्यों यार? और कोई बीजेपी से सीएम फेस ऐसा सच दिखता नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर है, जब से आई है आम आदमी पार्टी है। एक बार हारी थी, फिर दोबारा जीत गई। अच्छा, मीडिया में आप ये बताओ कि आप आम आदमी, जैसे अगर आम आदमी आती है अगले चुनाव में, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हो? क्या करना चाहिए आपके लिए? हमारे लिए
ऐसा जब मैंने अभी गवर्नमेंट स्कूल्स देखे तो गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हो गए, जब मैंने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक देखे वो अच्छे हो गए। हम चाहते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वो और बेटर हो जाएं। जैसे हम डी क्या से क्या कर रहे हो ड्यू से? डी से दयाल सिंह कॉलेज से हूँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन हम डी में हैं, दिल्ली की इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कि नहीं है। ये आपके सारे फ्रेंड हैं? इनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, इनको बुलाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ। क्या नाम है आपका? सारांश। सारांश, वोट देते हो? हाँ देते हैं। किसकी सरकार लग रही है इस बार आएगी? इस बार तो मेरे को लग रहा है दिल्ली में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी अभी बहुत ज़्यादा अपने भारी मात्रा से वो कर रही है। तो मेरे को लग रहा है क्या BJP क्या कर रही है? प्रचार कर रही है। लाइक मैं जिस एरिया में रहता हूँ, प्रचार तो आम आदमी कांग्रेस सभी कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता इस बार आम आदमी पार्टी और बाकी किसी का लग रहा है। बीजेपी का मेरे को ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसके वोटर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को इस बार। तो मेरे को लग रहा है इस बार बीजेपी से। और मैं खुद एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, तो यस। किसके? वो मेरे होम टाउन पे है, मेरे पापा ही हैं, तो मैं उनका बेटा हूँ। तो मेरे पापा खुद बीजेपी सपोर्टर है, तो मैं उनकी बोलूँगा ना। भाई अपने Yes. पापा के बेटे तो हो गए आप, मतलब कौन सी पार्टी से आपके पापा? मेरे पापा बीजेपी से हैं। बीजेपी से? तभी बीजेपी के सपोर्ट में हो? कहाँ नहीं से? ऐसी बात नहीं है, बट मैं हूँ वैसे छत्तीसगढ़ से, बट ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं खुद देखता हूँ कि काम कैसा हो रहा है, तो दैट्स वाई मैं बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट। क्या उम्मीद रखते हो कि किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में इस बार? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। एक बार चांस देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का आप ही देख रहे हो कि कैसा कैसा अभी सीन हो गया है घोटाले वोटाले में। तो एक बार बीजेपी को चांस मिलना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी? यस। तो मैं मौजूद था राजी चौक इलाके में, आपने यहाँ पे लोगों की राय जानी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।